संधि शारीर हमारे पेपर 1 का सिलेबस टॉपिक नंबर 5। व्हाट इज संधि? संधि क्या है देखते हैं। अस्थि संयोग स्थान संधि। चरक ने बताया है कि दो अस्थि का संयोग का जो स्थान है उसे कहेंगे हम संधि। आचार्य शारंगधर कहते हैं, ये जो रेफरेंस दिया है वो है शारंगधर पूर्व खंड का। संधयश्च अंग संधान देहे प्रोक्ता कफान्विता। संधि क्या है? अंग संधान, यानी कि दो अंग जहाँ पर मिलते हो, जहाँ पर दो अंगों का संयोग होता हो, उस स्थान को कहेंगे हम संधि। कफान्विता से मतलब है कि जहाँ पे ये संयोग हो रहा है वहाँ कफ की उपलब्धि होगी। ये कफ कौन सा होगा? आप क्रिया शारीर में पढ़ेंगे। श्लेषक कफ संधि में जो रहेगा वो श्लेषक कफ रहेगा। ये बताया आचार्य शारंगधर ने कि दो अंग जहाँ पर मिलते हैं कफ की मदद से, उस जो एरिया है, रीजन है, प्लेस है, उसे कहेंगे हम संधि। अभी अकॉर्डिंग टू डल्हन अस्थि आश्रितान संधि नाह संधि अस्थि इत्यादि। अभी वो बोलते हैं डल्हन कि जो संधि है वो सिर्फ अस्थि से नहीं बनेगी, पेशी से भी वो बन सकती है, सीरा से भी बन सकती है, कंडरा जैसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उसके संयोग के स्थान को भी हम संधि कहेंगे। जो अस्थि से बनेगी उसे हम अस्थि संधि कहेंगे, जो दो पेशियों के बीच में बनेगी उसे हम कहेंगे पेशी संधि। लेकिन इसमें आचार्य सुश्रुत ने संधि के बारे में ये बताया है कि अस्थना तु संधयो येते केवला परिकीर्तिता। जो अस्थि का संयोग है उसे ही हम संधि बोलेंगे। पेशी स्नायु सीराणाम तु संधि संख्या न विद्यते। पेशी स्नायु और सीरा ये जो है उसके बीच का संयोग है, इसे हम अस्थि नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। जो संधि है उसका आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है। एक है उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट के हिसाब से, ये हम देखेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संधयस्तु द्विधा, दो प्रकार की संधि का क्लासिफिकेशन किया है। एक है चेष्टावंत और दूसरी है स्थिर। चेष्टावंत यानी कि उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा रहेगी, और स्थिर है वो इमूवेबल रहेगी। अभी चेष्टावंत कौन सी है? शाखासु हन्वो कट्याम च चेष्टावंतस्तु संधय। शाखा है, हाथ और पैर। हनु, हनु यानी कि जो ये मैंडिबुलर जॉइंट है हमारा, जिससे हम बोलते हैं, चबाते हैं, ये जो चिन और हमारे फेस के बीच का जो ये जॉइंट है वो। कटी यानी कि जो हमारा वेस्ट है, ये क्या है? ये चेष्टावंत है, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट अलग अलग रहेगी। शेषास्तु संधय सर्वे विघ्नेया ही स्थिरा। उसके अलावा ये जो सारी संधियां हैं वो इमूवेबल रहेगी या फिर स्थिर रहेंगी। अभी अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश और शारंगधर ने बताया है चेष्टावंत संधयो विविधा। अभी चेष्टावंत को भी दो प्रकार में क्लासिफाई किया है, बहुचेष्टा, अल्पचेष्टा। बहुचेष्टा यानी कि जिसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा रहेगी, वो कैसी है? शाखा और हनु। जो हाथ पैर है उसकी मूवमेंट एक से ज्यादा, 2 या 3 प्लेन्स में रहती है। डिग्री जो है रेंज ऑफ मूवमेंट की डिग्री वो भी ज्यादा रहेगी, इसलिए शाखा और हनु बहुचेष्टा संधि है। और दूसरी है अल्पचेष्टा, जैसे कि पृष्ठवंश और कटी। वेस्ट की जो मूवमेंट है वो कम प्लेन में रहेंगी, रेंज ऑफ मूवमेंट है, एंगल है, वो थोड़ा कम रहेगा शाखा और हनु से, इसे कहेंगे हम अल्पचेष्टा। अभी है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे क्लासिफाई किया है, वो है त एते संधयो अष्टविधा। 8 प्रकार की है। कौन कौन सी? कौर, उलूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायुस्तुंड, मंडल और शंखावर्त। ये 8 प्रकार की संधि है। अब हम इसे आगे एक एक देखेंगे, कहाँ पे वो मिलेगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक एक पढ़ेंगे। पहली है
कोर संधि। तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कुरपरेशु कोरा। इस श्लोक में बताया है कि ये कोर संधि कहाँ कहाँ पे रहेगी। अंगुली यानी कि जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है उसमें रहेगी, मणिबंध यानी कि व्रिस्ट जॉइंट, गुल्फ एंकल जॉइंट, जानू हमारा नी जॉइंट और कुरपर, कुरपर यानी कि एल्बो जॉइंट इस जगह पे रहेगी। अभी है दलहन ने बताया है कोरो नाम गर्तस तदा। अभी क्या है ये गर्त आकार क्या है, यानी कि डिप्रेशन है एक, जैसे कि एक सरफेस पर जो खड्डा है वो उस डिप्रेशन को, उस खड्डे को बोला है गर्त आकार और उसे कहेंगे हम कोर संधि। इस संधि में ऐसा होगा कि जो दो बोन्स या फिर दो स्ट्रक्चर जहाँ पे मिलेंगे, वो अभी इस फिगर में भी दिखा है, उसमें एक जगह पे डिप्रेशन है, वो खड्डा रहेगा जहाँ पे वो जॉइंट उसका आर्टिकुलेशन होगा, वो फॉर्म होगा। अभी ये कोर संधि का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, उसे कहेंगे हम हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट यानी कि उसका सिंपल एग्जांपल है हमारा दरवाज़ा। जो दरवाज़ा रहता है वो कैसा रहता है, एक एक्सिस पर ही घूमता है, एक एक्सिस उसकी फिक्स रहेगी, उसके आजू बाजू वो घूमेगा। जैसे कि हमारा नी जॉइंट है वो भी कैसे रहेगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो उसके मूवमेंट्स हैं। वैसे ही हमारा रहेगा एंकल जॉइंट, सेम प्लांटार फ्लेक्शन डोर्सल फ्लेक्शन। दूसरा है हमारा एल्बो जॉइंट, उसका भी सेम हमने मूवमेंट्स पढ़ी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सिर्फ इतनी डिग्री पे ही, जैसे रेंज ऑफ मूवमेंट जो डोर की रहती है उसी रेंज पे जो जॉइंट हमें मूवमेंट की एक्सिस उसकी रहेंगी उसे कहेंगे हम हिंज जॉइंट। यूनी एक्सियल रहेगा, एक एक्सिस पे ही घूमेगा, आइदर वो वर्टिकल एक्सिस होगी या फिर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। हिंज जॉइंट यूनी एक्सियल जॉइंट है। सेकंड, उलूखल। उलूखल इस दूसरे पिक्चर में बताया है जो खल्व यंत्र है। खल्व यंत्र आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे रस शास्त्र में, अलग अलग प्रकार के यंत्र जो औषधि निर्माण में यूज होते हैं, और ये हमने मोर्टार और पेस्टल हमारे घर पे भी होता है किचन में, उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर वाला जॉइंट क्या है वो देखते हैं। कक्षा वंक्षण दशने उलूखला, 3 प्रकार के जो जॉइंट्स हैं वो उलूखल जॉइंट्स हैं। कौन कौन से, कक्षा यानी कि हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है कि एक स्ट्रक्चर में डिप्रेशन है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है बोन का, दूसरा जो बोन है वो उसका आर्टिकुलेशन कैसा है, एक हेड है या फिर एक सर्कुलर प्रोसेस है जो डिप्रेशन में आर्टिकुलेट हो रहा है। दूसरा है वंक्षण यानी कि हमारा हिप जॉइंट, हिप जॉइंट भी उलूखल संधि है। तीसरा है दशन यानी कि टीथ, टीथ भी हमने देखा है, जो छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं तो कैसे गिरे, जो स्ट्रक्चर गिरने के बाद कैसा रहेगा, हमारे गम्स में खड्डा रहेगा, गम्स में खड्डा है और टीथ में लॉन्ग प्रोजेक्शन है जो उस गम्स के खड्डे में आर्टिकुलेट हो रहा है, ये है उलूखल संधि। इसका मॉडर्न कोरिलेशन करेंगे हम बॉल और सॉकेट जॉइंट से। सामुद्ग, अंस पीठ गुद भग नितंबेशु सामुद्ग। ये जो सामुद्ग जॉइंट है ये सेमी मूवेबल जॉइंट है। सेमी मूवेबल यानी कि उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, वो मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन सिर्फ एक एक्सिस पे या फिर एक से भी बहुत कम एक्सिस पे उसके रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत कम है। जैसे कि अंस पीठ यानी कि ये जो बताया है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में ये जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट
रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी। ये सामुद्ग प्रकार का संधि है। दूसरा है गुद। गुद संधि जो है ये सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ जो संधि है ना, इसकी बात हो रही है। दूसरी है भग, यानी कि वजाइनल जो जॉइंट्स है, ये सारे सॉफ्ट जॉइंट्स है। नितंब यानी कि जो ग्लूटियल मसल्स के बीच में जो जॉइंट्स रहेंगे, ये सारे। इसका मॉडर्न कोरिलेशन है एम्पी आर्थरोटिक जॉइंट या फिर सेमी मूवेबल जॉइंट्स। ये सामुद्ग नाम क्यों दिया है, ये देखेंगे। समुद्रग संपष्ट तद आकृतो भवा सामुद्ग, यानी कि ये जो वेसल, जो थाली और उस पे कटोरे के बीच में जो उस पे कटोरे रखे जाए और वो जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो बनेगा संपुट जैसा, उसे कहेंगे हम सामुद्ग। इसीलिए ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये नोमेनक्लेचर इसको दिया है सामुद्ग। नेक्स्ट है प्रतर। ग्रीवा पृष्ठ वंशयो प्रतरा। प्रतर जॉइंट कहाँ पे रहेगा, ग्रीवा और पृष्ठवंश, जो हमारा नेक वाला जो जॉइंट है वो, और पृष्ठवंश यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का जो जॉइंट है वो। ग्रीवा यानी कि जो एटलास एक्सिस के बीच में जो एटलांटो एक्सिलर जॉइंट है, इसकी बात स्पेसिफिक हो रही है। ये प्रतर जॉइंट है। प्रतर क्यों इसको बोला है, क्योंकि ये तैरने में जो स्विमिंग हमारी एक्सरसाइज है, इसमें जो मूवमेंट जो चाहिए होती है, वैसी मूवमेंट जो जॉइंट करे, वैसी एक्शियल मूवमेंट जो जॉइंट करे, उसे कहेंगे हम प्रतर। नाम में ही है तैरना, प्रतर। इसका मॉडर्न कोरिलेशन करेंगे हम आर्थ्रोडियासिस जॉइंट से, यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जॉइंट ऐसे रहेगा कि एक सरफेस है, एक बोन का एक सरफेस रहेगा, दूसरा बोन का एक सरफेस रहेगा। ये दोनों सरफेस एक दूसरे पर खिसकते रहेंगे, या फिर वर्टिकल एक्सिस पे खिसकेंगे या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो खिसकेंगे, जो ग्लाइड करेंगे आराम से इसके बीच के कार्टिलेज के ऊपर। ये जो मूवमेंट है इसे ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं, और ये है आर्थ्रोडायसिस जॉइंट। नेक्स्ट है तुन्न सेवनी। सेवनी हमने पढ़ा है, सेवनी क्या है, सूचर्स। सूचर्स को बोलेंगे हम सेवनी। ये कहाँ रहेंगे, शिर कटी कपालेशु तुन्न सेवनी। शिर यानी कि जो हमारे स्कल के जो अलग अलग बोन्स के जॉइंट्स है, इधर दिखाया है जो कोरोनल सूचर्स है, सजाइटल सूचर्स है, लैम्बडोइड सूचर्स है, ये सारे जो सूचर्स है इसे कहेंगे हम तुन्न सेवनी संधि। दूसरा है कटी, यानी कि जो पेल्विस का हमारा जो जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये आप आगे पढ़ोगे, ये जो जॉइंट है ये भी तुन्न सेवनी है, ये सूचर टाइप ऑफ जॉइंट है। दूसरा है कपाल, फोरहेड। ये जो फोरहेड पे भी अलग अलग फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के साथ दूसरे जैसे कि पैराइटल बोन है, ये सारे सूचर्स, ये तुन्न सेवनी प्रकार के जॉइंट्स हैं। मॉडर्न कोरिलेशन हमें ये सूचर जॉइंट के साथ ही होता है। नेक्स्ट है वायु से तुंड। वायस, वायस यानी कि कौवा, और तुंड, तुंड यानी कि उसका मुंह। उसका मुंह क्या रहता है, चोंच रहती है ना उसमें, उसकी बीक। अभी इस जॉइंट को वायस तुंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कौवे की चोंच होती है उसका जो शेप रहता है, वैसे शेप में जो जॉइंट रहेगा उसे बोलेंगे हम वायस तुंड। ये कहाँ रहेगा, हन्वो उरु भयस्तु। हनु 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 जो हमारा ये जो मैंडिबल है, फिगर में दिखाया गया है, ये रेड सर्कल जिस एरिया पे किया है वो एक बीक लाइक प्रोजेक्शन है मैंडिबल का। ये जो जॉइंट है इसे कहेंगे हम वायसुतुंड। दिस टाइप इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो है टाइप, उसे शेप जो जॉइंट का है उसके हिसाब से ये नाम दिया गया है। ये कहाँ रहेगा, मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के बीच में। इस जॉइंट को कहेंगे हम टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट।
ये कैसा टाइप का है? वायुस्तु तुंड नाम का जॉइंट है। ये हमारे स्कल में एक अकेला जॉइंट है जो मूवेबल है। बाकी जो सारे सूचर्स के जो जॉइंट्स हैं, हमने आगे पढ़े तुंड सेवनी, ये सारे इमूवेबल जॉइंट्स है। एक ही टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट है, वो मूवेबल जॉइंट है हमारे स्कल का। नेक्स्ट मंडल, नाम से ही है मंडल, यानी कि कुछ सर्कल जैसा, या फिर सर्कुलर स्फेरिकल, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वो क्या है? कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीशु मंडला। कहाँ कहाँ पे रहेंगे? कंठ यानी कि गले में, हृदय हार्ट में, दूसरा है नेत्र, हमारे आईज, आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो संधि रहेगी वो, और क्लोम नाड़ी इस जगह पे। क्लोम नाड़ी यहाँ पे ट्रेकिया को बोला गया है। क्लोम हम पेनक्रियास को बोलते हैं, लेकिन ये क्लोम नाड़ी शब्द है, ये ट्रेकिया को बताया गया है। ये ट्रेकिया के स्ट्रक्चर भी इधर दिखाया गया है। क्रिकोड कार्टिलेज, दूसरे जो कार्टिलेजेस है, ये राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसे है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे हम मंडल। ठीक है, जैसे हमारा तुंड, सॉरी वायसतुंड जो था, उसको भी जो जॉइंट का शेप था उसके हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर किया था। वैसे ही ये जॉइंट का जो शेप है, या फिर इसके जो स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं बोन्स के, कार्टिलेज के, उसका जो शेप है उसके नाम के हिसाब से ये मंडल कहा गया है। शारंगधर इसे बोलते हैं कि दिस आर द जॉइंट्स अमोंग तरुणास्थि। तरुणास्थि यानी कि जो बहुत सॉफ्ट वाली अस्थियां रहती है, उसे हम कहेंगे तरुणास्थि। ये मंडल जॉइंट है वो सॉफ्ट बोन्स के बीच में होता है। कहाँ कहाँ पे होगा? हार्ट में, लंग्स, सॉरी आईज में, क्लोम नाड़ी, नाड़ी यानी कि ट्रेकिया जो है, इस अलग अलग जगह पे हमें मंडल संधि मिलेगी। नेक्स्ट है शंख आवर्त। शंखावर्त नाम में ही है, शंख, शंख तो सबने देखा होगा। आवर्त यानी कि उसके ऊपर जो राउंड सर्कुलर टाइप जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसे कहेंगे हम आवर्त। जो जलेबी जैसा स्ट्रक्चर रहेगा शंख के ऊपर, स्पाइरल जैसा, जलेबी जैसा, उसे आवर्त कहते हैं। इसका भी जो नोमेनक्लेचर है वो जो स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है उसके शेप के हिसाब से ही दिया गया है। कहाँ कहाँ पे वो रहेगा? श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्ता। श्रोत्र यानी कि ईयर, और श्रृंगाटक, ये जो दो एरियाज है, इसमें हमें शंखावर्त नाम की संधि प्राप्त होगी। ये फिगर में भी दिखाया गया है। ये जलेबी जैसा बाहर का जो हमारा एक्सटर्नल ईयर का स्ट्रक्चर है वो भी स्पाइरल फॉर्म्ड है, और इनर ईयर में जो ये आप कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल भी जो देख रहे हो, ये भी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है? शंख आवर्त के शेप के हैं। इसके बीच जो संधि रहेगा उसे कहेंगे हम शंखावर्त संधि। इसका मॉडर्न कोरिलेशन कैसे होगा? राउंडेड हार्ड कार्टिलेज प्लेट्स, जो कार्टिलेज है लेकिन राउंड शेप की जो कार्टिलेज प्लेट्स है उसके बीच में जो जॉइंट्स रहेगा उसे कहेंगे हम शंखावर्त। नेक्स्ट है इन्यूमरेशन। जो हमारे पूरे शरीर में संधियां कितनी है? अभी अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, संख्या तस्तु दशोत्तरे दवेशते, यानी कि 210 हमारे मानव शरीर के उसमें 210 संधियां हैं। तेषां शाखासु स्वष्टि, यानी कि 68 संधि है वो हमारे शाखा में रहेंगी, हाथ और पैर में। फिर एकोन षष्टि कहाँ पे है? कोष्ठ में, जो अंतरादि हमारा ट्रंक है उसमें रहेंगी 59 एकोन षष्टि संधि। ग्रीवा प्रत्यूर्ध्वम त्रयशीति, त्रय अशीति यानी कि 83।
शीरो और ग्रीवा में 83 संधि रहेगी। ये पूरा एनुमरेशन का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर से देखते हैं। पूरे मानव शरीर में 210 संधि है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और षडंग शरीर के हिसाब से अगर पूरे शरीर को क्लासिफाई करें तो शाखा में 68 संधि, अंतरादि या फिर कोष्ठ में 59 और शीरो ग्रीवा में 83। अभी है अप्लाइड एनाटॉमी, संधि शरीर की अप्लाइड एनाटॉमी। क्यों पढ़ेंगे ये तो देखना है ना। जॉइंट डिसऑर्डर्स, अभी कौन कौन से संधिगत रोग हमें देखने को मिलेंगे, इसके नाम आपको सिर्फ करने हैं। इन फ्यूचर आप रोग निदान काय चिकित्सा में पढ़ोगे। वातरक्त, आमवात और संधिगत वात, ये तीनों संधि के रिलेटेड डिजीज है। इसमें जो भी दोष दूष्य समूर्छना रहेगी वो संधि में बनेगी। दूसरा है अभी जॉइंट डिसलोकेशन, संधि विश्लिष्ट या फिर संधि च्युति बोलते हैं। जो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट रहेगा, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है, क्योंकि उसकी जो कैविटी है उसे बोलेंगे हम एसिटाब्यूलम कैविटी। एसिटाब्यूलम कैविटी जो है वो बहुत शैलो रहती है। इसके हिसाब से जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से थोड़ा सा भी प्रहार शोल्डर जॉइंट पर लगने पर उसका डिसलोकेशन तुरंत हो जाता है हिप जॉइंट की कंपैरिजन से। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट का कॉमनली देखा जाता है इसी रीजन से। ये भी शायद आपको 2 मार्क्स में या उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाइवा में भी कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी है कौन कौन से डिसलोकेशन देखने मिलेंगे। अभी है उत्पिष्ट। उत्पिष्ट जो है ये फ्रैक्चर वाला है। उत्पिष्ट, पिष्ट यानी कि चूरा, कचरा, वो फ्रैक्चर हुआ है। डिसलोकेशन भी है और फ्रैक्चर भी है। दूसरा है विश्लिष्ट यानी कि स्लाइट डिसलोकेशन, थोड़ा सा डिसलोकेशन हुआ है, अपनी जगह से थोड़ा सा ही खिसका है। तीसरा है विवर्तित, लैटरल डिसलोकेशन, जो वर्टिकल एक्सिस है, या फिर ऐसे बोलेंगे कि लैटरल डिसलोकेशन यानी कि एक थोड़ा लेफ्ट में खिसक जाएगा, एक थोड़ा राइट में खिसक जाएगा, इसे बोलेंगे हम लैटरल डिसलोकेशन। अविक्षिप्त, डाउनवर्ड डिसलोकेशन, ये कॉमनली देखा जाता है हमारे शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ तो ये जो हमारा शोल्डर है वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, ये डाउनवर्ड डिसलोकेशन है। अविक्षिप्त। अतिक्षिप्त यानी कि कॉम्प्लेक्स डिसलोकेशन, अति बहुत दूर दूर तक वो जो संधि है उसके स्ट्रक्चर चले गए हैं, एक इधर चला गया उधर चला गया, कॉम्प्लेक्स डिसलोकेशन। अभी है तिर्यकक्षिप्त, कंप्लीट डिसलोकेशन, और ये जो है ये हाईली पेनफुल रहेगा। आपको सिर्फ ये नाम करने हैं और उसके मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है ये करनी है। इसके अलावा ये उसके बारे में पूरा आप पढ़ोगे 4th ईयर में शल्य तंत्र में। ये हमने देखी अप्लाइड एनाटॉमी, जॉइंट के डिसऑर्डर्स और जॉइंट का डिसलोकेशन जो था 6 टाइप्स का। ओके, रिवीजन। अभी आज हमने क्या क्या देखा। व्हाट इज संधि, संधि क्या थी वो देखी। दूसरा क्या देखा, संधि के टाइप्स, 2 प्रकार से इसके टाइप थे, मूवमेंट के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से। मूवमेंट के हिसाब से हमने 2 पढ़े, एक था क्रियावंत या फिर चेष्टावंत, और दूसरा था स्थिर। क्रियावंत और चेष्टावंत को भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया आचार्य शारंगधर ने और भाव प्रकाश ने। कैसे, जो एक था वो उसके रेंज ऑफ मूवमेंट के हिसाब से था कि बहुत जो रेंज ऑफ मूवमेंट जिसकी देखने मिले, ये रही बहुचेष्टा और अल्पचेष्टा। ठीक है। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन देखा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने देखे 8 क्लासिफिकेशन, कौर, उलूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायसतुंड, मंडल और शंखावर्त। ये इसके बाद हमने पढ़ा कि संधि हमारे मानव शरीर में कितनी रहेगी, 210
कोष्ठ में, शाखा में कितनी है, ये पढ़ा, और इसकी अप्लाइड एनाटॉमी लास्ट में पढ़ी। ओके।